आइए यहाँ हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 क्या है? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यानी हमें 3 सवाल दिए गए हैं। पहला है 43.123456789। पहला सवाल है, इसको देखना है हमें कि ये पहली जो शर्त है वो क्या है। पहले हमें ये देखना है कि परिमेय संख्या है या नहीं, और यदि परिमेय संख्या के रूप की है तो हमें Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है कि उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं। तो आइए पहला ले लेते हैं, हम हल कर लेते हैं इसका। पहला सवाल है इसका 43.123456789। आप देख रहे हैं कि ये एक शांत दशमलव है। इसको हम सॉल्व करेंगे। दोबारा हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमलव हटाने पर क्या आएगा? नीचे 1 आएगा, और दशमलव के बाद की सारी संख्याओं की स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं ये, तो 9 0 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से ये संख्या हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 की पावर क्या आ गई? ये 9। यह संख्या किस रूप की है? यह है संख्या P/Q के रूप की है। अतः हम लिख सकते हैं यह क्या है? अतः यह एक परिमेय संख्या है। जो P/Q के रूप में लिखी हुई है यह एक परिमेय संख्या है। और यदि परिमेय संख्या है तो हमें क्या करना है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमें देखना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं। तो Q क्या है? इसमें Q है हमारा 10 की पावर 9। इसको हम लिख सकते हैं 10 को 2 गुणा 5। 10 के खंड कर लिए हमने, 2 गुणा 5 हो गए, और इसकी पावर क्या आ जाएगी? 9। यानी 2 की घात 9 हो जाएगी और 5 की घात भी 9 हो जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 5 ही हैं। अतः Q के अभाज्य गुणनखंडों में दो व 5 ही हैं, क्योंकि हमने देखा था ये शांत दशमलव है। जो शांत दशमलव है उसमें हर के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें उनका रूप क्या होता है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप होता है, क्योंकि हम ये पहले भी हल कर चुके हैं। नेक्स्ट हम सवाल ले लेते हैं। दूसरा है इसका 0.120 1200 1200 1240, और इस तरीके से ये आगे चलती जा रही है। अब इसको आप देखिए, इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत तो है ही है, पर रिपीट नहीं हो रहा, यानी आवर्ती नहीं है। यानी ये कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत और अनावर्ती। तो इसका मतलब हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो अशांत और आवर्ती हैं
उनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और अशांत और अनावर्ती हैं वो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, वो कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है व अनावर्ती है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना संख्याएं बदलती जा रही हैं आगे। और इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो क्या है ये? इसलिए यह संख्या कैसी है? परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और इन संख्याओं को अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए ये संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो हमें क्योंकि हमको बताया गया है कि पहले तो हमें निकालना है कि परिमेय संख्या है या नहीं, और उसके बाद में क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमें देखना है। तो जब ये परिमेय संख्या ही नहीं है तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे प्राप्त होंगे? तीसरा सवाल है इसी का 43.123456789 1 से लेकर 9 तक के इन अंकों पर क्या है? बार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये संख्याएं रिपीट हो रही हैं, आगे बार बार आ रही हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं 43.123456789 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरीके से यह आगे अनंत तक चलती जा रही हैं। तो इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत तो है पर कैसा है? रिपीट हो रही हैं। ये 9 संख्याएं बार बार में रिपीट हो रही हैं, आवर्ती हो रही हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और कैसा है? आवर्ती, वह आवर्ती है। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होता है उन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती है, और अशांत और आवर्ती है तो इसे हमें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। यदि p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है तो यह क्या है? इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है वो एक परिमेय संख्या होती है। तो अब इसके q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं? चूँकि ये इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है, आवर्ती है। तब इस q के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे? इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 के अतिरिक्त भी कोई ना कोई अभाज्य गुणनखंड उपस्थित है। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है और आवर्ती है। इसलिए q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 के अतिरिक्त और भी अभाज्य गुणनखंड हैं।